हाँ, एक दुकानदार बिना उधार दिए भी अपनी दुकान सफलतापूर्वक चला सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे एक दुकानदार बिना उधार दिए भी दुकान को बेहतर तरीके से चला सकता है। उधार न देने की स्पष्ट नीति। शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दें कि आपकी दुकान में उधार नहीं दिया जाता। दुकान के अंदर ऐसी पॉलिसी का संकेत भी लगा सकते हैं, जैसे उधार नहीं दिया जाएगा या कृपया कैश में भुगतान करें। जब ग्राहक शुरू से ही नियम जानते हैं, तो वे इसे समझने लगते हैं और इसका सम्मान करते हैं। वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की सुविधा। ग्राहकों को उधार देने से बचने के लिए डिजिटल भुगतान विकल्प जैसे यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट प्रदान करें। इससे ग्राहक नकद न होने पर भी आसानी से भुगतान कर सकें। आजकल डिजिटल भुगतान की सुविधा से उधार देने की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। छोटे और सुलभ कीमत वाले उत्पाद। अपने उत्पादों की कीमत को ऐसा रखें कि ग्राहक उन्हें तुरंत खरीदने के लिए सक्षम हो। यदि आपकी दुकान में सभी उत्पाद बहुत महंगे हैं, तो ग्राहक उधार मांगने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। छोटे और सस्ते उत्पादों को भी स्टॉक में रखें ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद चुन सकें। 4. नियमित ग्राहकों के लिए विशेष छूट। उधार देने के बजाय आप अपने नियमित ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट या ऑफर प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे कैश में भुगतान करना पसंद करेंगे। ग्राहकों को छूट देने से वे उधार मांगने के बजाय कैश में ही खरीदारी करेंगे। बाय कस्टमर एजुकेशन। ग्राहकों को समझाएं कि उधार देना आपके व्यापार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उन्हें बताएं कि यह आपके कैश फ्लो को बाधित करता है और आप गुणवत्ता सेवाओं की गारंटी नहीं दे पाएंगे। ग्राहकों को यह समझाना जरूरी है कि उधार लेने से दुकान का प्रबंधन कठिन हो सकता है। उधार के अनुभव से नुकसान। अगर आप पहले उधार दे चुके हैं और इससे नुकसान हुआ है, तो आप यह उदाहरण देकर ग्राहकों को समझा सकते हैं कि उधार क्यों नहीं दिया जा सकता। ये दिखाएं कि उधार देने से व्यापार में कैसे समस्या आती है और समय पर भुगतान न होने से कैसे नुकसान होता है। 7. ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाएं ताकि वे आपकी पॉलिसी को समझें और उसका पालन करें। जब ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे, तो वे आपकी नीति का सम्मान करेंगे। उधार देने की सीमाएं तय करें यदि बहुत जरूरी हो। अगर आपको उधार देना ही पड़े, तो सीमाएं तय करें। केवल विश्वसनीय और लंबे समय से जुड़े ग्राहकों को उधार दें और जल्द भुगतान की शर्त रखें। सुनिश्चित करें कि उधार देने की नीति सख्त हो और इसका पालन किया जाए, जैसे उधार सिर्फ छोटी राशि के लिए और कम समय के लिए दिया जाए। 9. लाभ पर ध्यान दें। उधार देना अक्सर मुनाफे को प्रभावित करता है, क्योंकि भुगतान में देरी होती है और कभी-कभी राशि भी नहीं मिलती। इसलिए कैश में बिक्री से तत्काल मुनाफा प्राप्त होता है, जिससे आपका व्यापार स्थिर रहता है। अपने कैश फ्लो और लाभ को मजबूत बनाए रखने के लिए उधार देने से बचें। व्यवसाय की साख बनाए रखना। बिना उधार दिए भी आप अपने व्यवसाय की साख बनाए रख सकते हैं, बशर्ते आप गुणवत्ता, अच्छी सेवा और उत्पाद की उपलब्धता का ध्यान रखें। जब ग्राहक आपकी दुकान की सेवाओं से संतुष्ट होते हैं, तो वे कैश में खरीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष। उधार दिए बिना दुकान चलाना पूरी तरह संभव है, बशर्ते आप एक सख्त नीति अपनाएं और ग्राहकों को इस नीति के महत्व को समझाएं। सही रणनीति, अच्छे भुगतान विकल्प और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध रखने से आप अपने व्यापार को स्थिर और लाभकारी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए उत्साह बना रहता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।